जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। गांव के पास एक सुनसान रास्ते पर एक ढाबा था जिसका नाम था दादी का ढाबा। यह ढाबा आम ढाबों की तरह दिखता था, लेकिन सच में यह किसी आम इंसान का नहीं था। उसकी मालकिन एक बूढ़ी दादी थी जो बाहर से भोली लगती थी, मगर असल में वह एक चुड़ैल थी। गांव का एक आदमी जिसका नाम जमाल था, शाम को काम से घर लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। रास्ते में उसे ढाबा दिखा और वहाँ से खाने की खुशबू आ रही थी। अरे इतने घने जंगल में ढाबा, चलो कुछ खा लेता हूँ, भूख भी लगी है। अंदर जाते ही बूढ़ी दादी मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। जमाल ने खाना शुरू किया। स्वाद अजीब था लेकिन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उसने कई प्लेटें खा ली। थोड़ी देर बाद उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। वह घबराकर बाहर निकला और जंगल की तरफ बढ़ा, मगर उसे शरीर भारी लगने लगा। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं और हवा में अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक धुंध में वही बूढ़ी दादी दिखाई दी। इस बार वह अपने असली रूप में थी। लाल आंखें, लंबे दांत। वह चुड़ैल थी जो लोगों को ढाबे के जरिए फंसाती थी। जमाल भागना चाहता था लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी और वह गायब हो गया। सुबह जमाल घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी रोने लगी। गांव वाले इकट्ठा हुए और सबको शक हुआ कि उसे चुड़ैल ले गई। कुछ दिनों बाद एक और आदमी शहर से लौटते हुए उसी रास्ते से गुजरा। वह भी ढाबे पर खाना खाने लगा। खाने के बाद उसे भी दर्द हुआ और चुड़ैल ने उसे भी गायब कर दिया। अब गांव वाले पूरी तरह डर गए। रात को अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे खटखटते, मवेशी खुल जाते, बच्चे बाहर निकलना बंद कर दिए। आखिर गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि किसी बाबा को बुलाया जाए। बाबा ने आकर कहा कि चुड़ैल बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे खत्म किया जा सकता है। शाम को बाबा दो आदमियों के साथ आए और उन्हें एक जादुई राख धूल दी। उन्होंने कहा कि जब मैं चुड़ैल को बातों में उलझाऊं, तुम लोग ढाबे के चारों तरफ यह राख बिखेर देना। बाबा भेष बदलकर ढाबे में गए और खाना मांगा। चुड़ैल खुश हुई कि नया शिकार मिल गया। तभी बाबा ने इशारा किया और दोनों आदमियों ने ढाबे के चारों ओर राख डाल दी। जैसे ही चुड़ैल अंदर गई, वह तड़पने लगी। बाबा ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, अब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई। फिर उन्होंने लोगों से कहा, ढाबे को आग लगा दो। जैसे ही ढाबे में आग लगी, चुड़ैल जलकर खत्म हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई और सब लोग चैन से रहने लगे।